जल जमाव का तो मसला है ही है, नगर निगम इसमें तो फेल है। सर 102 पे हम कॉल किए, रिस्पांस नहीं लिया। बिजली विभाग पे कॉल किए, रिस्पांस नहीं लिया। एम्बुलेंस को कॉल किया, अब बिजली विभाग को कॉल किया, कोई रिस्पांस नहीं लिया। 5,000 होता है तो बिजली कट हो जाता है। ऑर्डर आया है बड़ा बाबू का, और आदमी मर गया तो किसका ऑर्डर आएगा उसके पास। दरभंगा में करंट लगने से मधुबनी के युवक की मौत। दरभंगा के वार्ड 31 चक्र अहमद में अफसोसनाक घटना घटी। बीते शनिवार रात 9 बजे चंद मिनटों के लिए बारिश होती है। बारिश के बाद वही होता है जो हमेशा मुस्लिम के इलाकों में होता आया है, यानी कि जल जमाव। नीचे पानी और ऊपर इंसान की लापरवाही, यानी कि बिजली विभाग की लापरवाही ने एक बेटे को बाप से अलग और छोटे भाई से हमेशा के लिए जुदा कर दिया। वहीं नगर निगम की लापरवाही रवैया ने मधुबनी के डुमरा के लाल को छीन लिया। 26 वर्षीय रमीज ने सरकारी वर्दी लेने की कसम खाई थी। लाचार बाप जिन्हें बीपी की शिकायत है। रमीज दरभंगा में अपने छोटे भाई के साथ बीपीएससी की तैयारी करता था। दिल में देश के लिए कुछ करने का जज्बा था। मोहल्ले के बच्चे को होम ट्यूशन पढ़ाकर अपने भाई और अपना खर्च उठाता था। जब ट्यूशन पढ़ाकर आ रहा था तो बिजली के खंभे से लटकते तार और उसमें दौड़ती 11,000 की करंट के जद में आने से उनकी वहीं पर मौत हो गई, जिसके बाद सिस्टम ने सब कुछ अंधेरे में डाल दिया। मोहल्ले के लोग बताते हैं बिजली विभाग के खंभे में 4 दिन से तार स्पार्क कर रहा था, जिसकी शिकायत बिजली विभाग से कई बार किया गया, लेकिन सिस्टम के कान पर जू भी न रेगा। हालांकि इस हादसे के बाद बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी मृतक के परिजन के दुख में वीडियो बनाने तक नहीं मिला है। बिजली विभाग के क्रूर रवैया को देख सिस्टम की लापरवाही से स्थानीय लोग आक्रोशित नजर आए। हालांकि मामले को देख आलाधिकारी ने शांत कराया और पीड़ित को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। मृत के शव को डीएमसीएच पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आपको मिल्लत कॉलेज से लेकर के भीगो से लेकर के जौनपुरा तक अभी तक जो है 10-20 जानवर मर चुका है, और जानवर के बाद आज बहुत बड़ा हादसा हुआ, एक इंसान की मौत हो गई। बिजली विभाग की बहुत ही लापरवाही है, जिसकी वजह से ये मौत आज हुई है। ये फोन करते हैं, जेई साहब फोन नहीं उठाते हैं। हाँ, बिजली डिपार्टमेंट में अभी भी करंट लगी, जान बच सकती थी, लेकिन फोन करने के बाद आधा पौन घंटा के बाद लाइट। जल जमाव का तो मसला है ही है, नगर निगम इसमें तो फेल है। फेल मान रहे हैं आप नगर निगम को? हाँ, जल जमाव की तो समस्या है, नगर निगम फेल है, बिजली डिपार्टमेंट फेल है। बिजली डिपार्टमेंट को फिर हम चेतावनी दे रहे हैं कि बड़ा आंदोलन होगा। क्या है कि जानवर की जान तो गई, कितने जानवर? 1-2 नहीं, 10 जानवर की जान गई है। आज एक इंसान की जान चली गई। 4 रोज पहले बिजली विभाग को एक एप्लीकेशन भी दी गई है, उसका कुछ अभी तक हुआ नहीं? नहीं, कुछ नहीं, उस पर कुछ कोई सुनवाई नहीं। अभी वरीय अधिकारी आए हैं, लगातार आप मैनेज में लगे हुए हैं, बातचीत चल रही है, क्या कुछ बात हुआ है? क्या बड़ी मुश्किल से वहाँ से लोग हल्ला कर रहे थे, मुआवजा की बात कर रहे थे। गरीब आदमी है, यहाँ पढ़ता था, दोनों भाई, एक भाई की मृत्यु हो गई। इसको मुआवजा बिजली डिपार्टमेंट से दिलाया जाए, जो गरीब का जो है भला हो। ये रहने वाले कहाँ के थे? ये बंधवनी के रहने वाले। यहाँ लॉज में पता चला कुछ? दानिश लॉज में रहते दोनों भाई। क्या काम करते थे? पढ़ते थे, पढ़ाई करते। हाँ, तभी डीएम साहब का फोन आया था। डीएम साहब ने कहा है कि जो मुआवजा होगा ज्यादा से ज्यादा दिलाए। सर, प्रशासन सोता रहे, घटनाएं घटती रहे, कुछ रुपया दे करके उसको शांत कर दिया जाता है। जान कहाँ से आएगी? जवान बच्चा चला गया, भारत का भविष्य था। आप भी युवा हैं, कैसे देखते हैं इस प्रकार की घटनाओं को आप? इस पे अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो और भी जान जाएगी। इसके लिए जो है हम लोगों को कुछ करना होगा, तभी लगता है कि प्रशासन या फिर बिजली डिपार्टमेंट जागेगी। जैसे लोग भविष्य में ऐसी घटना, आप लोग तो देख ही रहे हैं, 4 घंटे से जो है इतनी परेशानी हो रही है। पानी हिल करके जो है मुश्किल से वहाँ से सबको उठा करके लाया गया है ये मैरिज हॉल में।
यहाँ से फिर डिस्पोजल होगा। लोग एप्लीकेशन देते हैं, थक गए लोग, कहना है लोग का वहाँ पे कि हम लोग थक गए, एप्लीकेशन भी दिया, फोन पर भी कह के थक गए, लेकिन उसको कुछ नहीं सुनता है कुछ। सारे लोग गुस्सा थे, वहाँ पर से लाश को उठने नहीं दिया जा रहा था। जैसे ही मुझे थाने से सूचना प्राप्त हुई, मैं और एसडीपीओ दोनों घटनास्थल पर पहुंचे और वहाँ पे एक बच्चे की दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी दुर्घटना जो वहाँ पे लोकल लोग हैं उनका कहना है कि पोल जो है उसमें करंट था शायद, उसमें सट के बच्चे की वहाँ मृत्यु हो गई है, लड़के की मृत्यु हो गई है। अभी तो खैर ये तो जांच का विषय है, लेकिन फिर भी जो प्रोसेस होता है ताकि जो उसको मुआवजा मिल सके, जो भी सरकार के प्रति इस तरह की दुर्घटना में होता है, वो प्रोसेस हम लोग करवा रहे हैं ताकि उनको बिना किसी, उनके परिवार को बिना किसी परेशानी के अगर ये दुर्घटना हुई है तो उनको मुआवजा मिल जाए। तो आज FIR दर्ज किया जाएगा, पोस्टमार्टम किया जाएगा और जो रिपोर्ट आएगा उसके अनुसार आगे कार्रवाई। सर, इस मोहल्ले में बिजली विभाग की काफ़ी बड़ी लापरवाही दिख रही है, लगातार हादसा होता रहता है, तो सर इसको नहीं, अगर कैसे ऐसा है समाधान तो किया इसको जाएगा? संज्ञान में लेके बिजली विभाग पे उनसे स्पष्टीकरण भी पूछा जाएगा और अगर उनकी गलती पाई जाएगी तो उन पर कार्रवाई के लिए भी सर लगभग 2 से ढाई घंटा हो गया और बिजली विभाग से एक कर्मचारी तक भी नहीं आया, अधिकारी तो छोड़ दीजिए। नहीं, ठीक है, मैं हूँ यहाँ पे मौजूद, आपकी बात को मैं भी मान रहा हूँ। इस चीज़ के लिए कल DM साहब के संज्ञान में लाके इस बात को रखा जाएगा बिजली विभाग के पास कि क्यों उनके तरफ से कोई भी प्रतिनिधि स्पॉट पे आके नहीं देखा कि किस कारणवश से समझिए एक एडल्ट की, जो कि समाज का आगे चल के भविष्य है, उसकी मृत्यु हो गई है, जिसके लिए उसके परिवार हमेशा जीवन भर उसका कोई भी, आप समझ लीजिए, मुआवजा उस चीज़ को क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि यंग बच्चा जो कि देश के लिए और प्लस समाज के लिए और अपने परिवार के लिए एक समझिए एक वेल्थ होता है, धन होता है, जो कि उस परिवार ने आज खो दिया। जिनकी मृत्यु हुई है कहाँ के रहने वाले हैं? ये मधुबनी के रहने वाले हैं शायद, उनका आधार कार्ड भी है उसमें, एग्जैक्ट मैं अभी नहीं बता पाऊंगा मधुबनी में कहाँ रहने वाले के हैं, दरभंगा में शायद पढ़ रहे हैं और पढ़ा के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सर, आपने एक बात कही कि जांच की विषय है, क्या इतने लोगों के कहने के बावजूद? नहीं, जो बात है पब्लिक ने कहा है वो तो डॉक्यूमेंटेड है ही, और आपका पोस्टमार्टम होगा उसमें भी आ जाएगा। जैसे ही दोनों फैक्ट्स एक साथ हो जाएंगे, जांच का ऐसा कोई विषय नहीं है, वो क्लियरली मुझे भी दिख रहा है, लोगों का स्टेटमेंट भी है, पोस्टमार्टम होगा उसमें भी आ जाएगा और जो मुआवजा है वो मिलेगा। लेकिन फिर भी क्योंकि डायरेक्टली मैं नहीं कह सकता हूँ, आई एम नॉट ऑथराइज, मैं उस चीज़ के लिए ऑथराइज नहीं हूँ कि कारण क्या है, वो डॉक्टर हैं, वो ज़रूर लिख के देंगे अगर दुर्घटना हुई है। धन्यवाद।